जानेंगे। दोस्तों ओम नमः शिवाय। दोस्तों आज की वीडियो में हम महाशिवरात्रि की कथा के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं और हम जानते हैं महाशिवरात्रि की कथा के बारे में। दोस्तों प्राचीन समय में एक चित्रभानु नाम का शिकारी रहता था जो पशुओं की हत्या करके शिकार करके और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। दोस्तों उधर बहुत शिकारी एक साहूकार का कर्जदार भी था। कर्जे को समय पर ना देने के कारण साहूकार ने उस शिकारी को बंदी बना लिया और वो एक शिव मठ में उस शिकारी को बंदी बनाकर बंद कर दिया। दोस्तों संयोगवश उस दिन शिवरात्रि का दिन था। साहूकार के घर में शिवरात्रि की पूजा चल रही थी। जिस पूजा को ध्यान मग्न होकर उस शिकारी ने बंदी होकर उस कथा को सुना। इसकी वजह से कथा को सुनते सुनते उसको पूरा दिन बीत गया। जब संध्या का समय हुआ तो उस समय साहूकार ने उस शिकारी को अपने पास बुलाया और शिकारी से कर्जा चुकाने की बात कही। तब शिकारी ने कहा कि हुजूर हम आपका कर्जा कल शाम तक चुका देंगे। इस बात से साहूकार ने उस शिकारी को छोड़ दिया। शिकारी घर में आकर के रोज की भांति शिकार करने के लिए निकल गया। शिकार करते करते वो इतनी दूर निकल गया कि उसे संध्या हो गई। जब रात्रि हो गई और साहूकार ने मन में विचार किया कि आज रात भी हम शिकार करेंगे। ऐसा विचार करके वो एक तालाब के नीचे जाकर एक बिल्व पत्र के वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया और वो पेड़ पर चढ़कर अपने आसपास उस बिल्व पत्र की डालियों को करने लगा, यानी कि उसमें छुपाव करने लगा अपना, जिसकी वजह से उससे कई डालियां टूट गई जो नीचे आकर गिरी। संयोगवश उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जिस पर वो डालियां गिरी। तो वो दिन भर का तो भूखा था और जब उससे भूलकर धोखे से टहनियां उस शिवलिंग पर गिरी, इस प्रकार से उसे शिवरात्रि का व्रत पूर्ण हो गया। दोस्तों वो शिकार की खोज में बैठा ही था, तभी देखता क्या है कि एक हिरणी उधर से उस तालाब में जल पीने के लिए आई। तो उसे देखकर जैसे ही उसने धनुष पर बाण चढ़ाया और प्रत्यंचा खींची, हिरणी घबरा कर बोली कि हे मान्यवर मुझे छोड़ दो, क्योंकि मैं गर्भिणी हूँ और कुछ ही समय के बाद मैं प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या कैसे कर सकते हो? मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी, ऐसा मैं आपको वचन देती हूँ। शिकारी ने प्रतिज्ञा ढीली कर दी और हिरणी जंगल की झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रतिज्ञा चढ़ाने तथा ढीला करने के वक्त कुछ बिल्व पत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार से उसने अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन संपन्न कर लिया। कुछ देर बाद एक हिरणी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। समीप पाने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसने देखा कि हिरणी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ।
कामावातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकारी को खोकर उसका माथा ठनक गया। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी उसने धनुष से लग रहे कुछ बिल्व पत्र शिवलिंग पर जा गिरे। दूसरे पहर के पूजन को भी उसने संपन्न कर लिया। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णीय अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं की और तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके शीघ्र ही लौटाऊंगी। इस समय मुझे जाने दो और मैं आपको वचन देती हूँ, जब मैं लौट कर आऊं तो मुझे मार दे। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्याकुल हो रहे हैं। उत्तर में हिरनी ने भी कहा कि जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी मेरे बच्चों की चिंता सता रही है। मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। मेरा विश्वास करो। हिरनी को दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर भी दया आई। उसने उस मृगी को जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूखा प्यास से व्याकुल होकर अनजाने में वो बिल्व पत्र को तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकने लगा। तभी देखता क्या है कि उधर से एक हष्ट पुष्ट मृग चला आ रहा है। शिकारी ने सोच लिया, इसका शिकार मैं अवश्य ही करूंगा। शिकारी की तरी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियां तथा छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मार डालो। विलंब ना करो ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख सहना ना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे कुछ क्षण का जीवन दान दे दो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनकर ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम रहा था। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन पर विश्वास किया है और विश्वास करके छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। उन सब के साथ तुम्हारे सामने मैं शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो गई। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बिल्व पत्र चढ़ने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में ही की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी को हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसने भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी देर बाद मृग परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता और सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना को देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग के परिवार को जीवन दान दिया।
अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को ले जाने के लिए आए, शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। शिव जी की कृपा से अपने उस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर अपना अगले जन्म में पालन कर पाए। तो दोस्तों ये थी आज की शिवरात्रि की कथा। अगर कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हमारी आपकी मुलाकात रोजाना यूं ही होती रहे।